रोहिणी दिल्ली के चुनिंदा रिहायशी इलाकों में से एक है। ये न सिर्फ अपने सोसाइटीज़ और अपार्टमेंट्स के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पार्क भी मशहूर हैं। रोहिणी में दर्जनों ऐसे बड़े बड़े पार्क हैं और छोटे पार्क तो अनगिनत हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सुरेश नाम है। सुरेश जी, क्या करते हैं? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप रोहिणी के ही हैं? हाँ, रोहिणी का। क्या होगा इस बार चुनाव में? रोहिणी में 100% आम पार्टी आ रही है, बेफिक्र। इसमें कितनी मोदी जी रैली कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ है, मैं रिक्शे पर बैठता रोज पूछता हूँ जनता से, कहते हैं आम पार्टी बहुमत से सरकार आएगी। जो 5-6 सीट मोदी जी की बची है ना, वो भी सफाया हो जाएगी। अरे भाई, तो रोहिणी ऐसा इलाका है जो बीजेपी हमेशा जीतती रही है। ये जीतती रही ना, इस बार बदलाव हो जाएगा। विजेंद्र गुप्ता का देख लेना। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दिल्ली में बदलाव हो जाएगा। बदलाव नहीं कह रहे हैं रोहिणी में बदलाव। अरे रोहिणी की बात छोड़ो, मैं बेगमपुर रहता हूँ, हर जगह जाता रहता हूँ। लोग कह रहे हैं इस बार बहुमत से सरकार जो है, जो 5-6 सीट बीजेपी की बढ़ी है, वो भी खत्म हो जाएगी। सही कह रहे हैं। पूछ लीजिए इनसे। आम आदमी पार्टी को तो कुछ मिलेगा ही नहीं अब की बार। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं जीतेगा। रिक्शा वाले वोट देते तो कोई वोट नहीं देगा उसको। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी भैया। 100% बीजेपी आएगी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में बीजेपी आएगी, पूरी दिल्ली में। अब बताइए, आपके बगल में खड़े कर रहे हैं कि वो बीजेपी आ रही है, आप कह रहे हैं केजरीवाल आ रहे हैं। अरे नहीं, मैं 100% मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ई रिक्शे बैठता हूँ, सवारी बैठती है, हमेशा रोज कहती है। केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बना देते, तो अमेरिका में चला देते। नहीं जीतेगा। 1000 रुपए की शर्त लगा लो, 1000 रुपए की शर्त लगा लो ना, लिखित में दे रहे मोदी जी की सरकार आ जाएगी। अरे उनके पास दूल्हा तो है नहीं, कोई चेहरा तो है नहीं दिल्ली के अंदर। उनके अंदर कोई चेहरा है? कौन खड़ा होगा मुख्यमंत्री? का चेहरा है, एक मोदी ही काफी है। पूरे जंगल में एक शेर ही काफी है। अरे कोई अगर रुक जाओ, मोदी जी से अगर कोई काम कर दिल्ली काम पड़ेगा तो मोदी के पास जाएंगे, कहेंगे जो अपने पास जो सीएम रहेगा पास मौजूद है, हम उनसे कहेंगे। या कुछ मांगने के लिए भगवान के पास जाते हो क्या? भगवान खुद देता है ना, दे देगा मोदी अपने आप, टेंशन मत लो। ये बीजेपी के समर्थक हैं, ये आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, दोनों लोगों के अपने अपने दावे हैं। इसके लिए थोड़ा मुझे लगता है कि चुनाव के परिणाम का ही इंतजार करना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे और लोगों से भी बात करते हैं कि इस बार इस रोहिणी इलाके में क्या है, क्योंकि अब तक जो लोगों का मूड मुझे समझ में आया है कि जो जैसा इलाका है उसी हिसाब से लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, यानी मिला जुला अभी तक लोगों का मूड मुझे समझ में आया। लेकिन चलते हैं आगे तो देखते हैं कि क्या कुछ लोगों का मूड है। दिल्ली के 17 विधानसभाओं में से रोहिणी विधानसभा पर सबकी निगाह है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में, यानी जब अरविंद केजरीवाल का जादू चल रहा था, आंधी चल रही थी, तब भी रोहिणी से बीजेपी जीती, आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिली। यही वजह है कि सबकी निगाह इस बार रोहिणी पर है और माना जा रहा है कि यहाँ कांटे की टक्कर है। ठंड बहुत है, धूप निकली तो लोग घरों से निकलकर पार्क में बैठे हैं और रोहिणी पार्कों के लिए जाना जाता है। तो कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं पार्क में, तो इन लोगों से बात करते हैं और आए जानते हैं कि इस बार के चुनाव को लेकर क्या कुछ सब लोग सोच रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। बहुत बार आपने वोट डाला होगा इसके पहले भी। इस बार आपके एरिया का सबसे बड़ा इशू क्या है, मुद्दा क्या है? इशू एक तो जो केजरीवाल जी ने जो किया है कि भी सब कुछ फ्री, अगर ये लोगों को रोज़गार दे, अपने पैरों पर खड़े हों तो बहुत ज़्यादा बेटर है। महिलाओं को ये टिकट ये कर दिया, वो फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। हमारा इशू ये है कि ना तो हमारे रोड ठीक हैं, ना कहीं, अब तो उसमें भी नगर निगम में भी ये आ गई अपनी आम सरकार आई हुई है, ना सफाई है, कहीं कुछ भी कोई भी सुविधा नहीं है किसी भी तरीके की। इस बार के चुनाव में क्या होने जा रहा है? भाजपा आएगी जी पूरे समर्थन के साथ, पूरे बहुमत के साथ आएगी। आपकी क्या राय है, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? सबसे बड़ी परेशानी आप लोगों की क्या है यहाँ पर? परेशानी क्या होती? परेशानी मोदी आवेगा, चाहे जो कुछ हो जाओ। ऐसा क्यों? बस हमने कह दिया तो कह दिया, वो मोदी आओगा, मोदी किसी को आने नहीं देता। अब मोदी थोड़े ही मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बना ले, उसे कुछ भी बना ले, पर आवेगा मोदी। जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? हाँ, संतुष्टि तो जब हो ना भैया, कोई सफाई होगा, कुछ होगा, बारिश आवे जब सारे का रोड भर जाए। केजरीवाल साहब ने कहा है कि हर महिला को 2100 रुपए देंगे, भरोसा होता है? ये क्या पता देवगा कि नहीं देवगा, पहले देवे जब की बात होगा, बाद में क्या पता। स्कूल बनाए, कितने बनाए, यो यहाँ भी बना रखा, अच्छे स्कूल बनाए और हॉस्पिटल बनाए, तो और क्या चाहिए? 2100 रुपया मिलेगा, भरोसा है?
ना मैं इस चीज को नहीं चाहती। इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आपको, क्योंकि मोदी जी भी आए थे, सब लोग यहाँ आ रहे हैं? हम तो मोदी जीतेगा बस। मोदी जीतेगा? मोदी तो ये दिल्ली का चुनाव है, भाजपा का ही आएगा। इस तरीके से सबकी राय है। तो चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे, उनके नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है। वैसे जो रोहिणी है इसका चुनावी मिजाज हमेशा से अलग रहा है और 2013 में एक बार आम आदमी पार्टी को सफलता यहाँ मिली थी, उसके बाद से ये रोहिणी विधानसभा जो है वो बीजेपी के कब्जे में ही रही है।